नवरात्रि की पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उसमें प्रयुक्त सामग्री को विसर्जन इत्यादि करना भी आवश्यक है। कहाँ रखे चावल प्रयुक्त हुए, बत्ती का क्या करें, नारियल का क्या करें, सभी सामग्री की जानकारी विस्तार से दूंगी। देखिए, पूजा तो हर कोई करता है, परंतु उसमें आवश्यक सामग्री का सही जगह पर, सही स्थान पर अगर ना रखा जाए तो उसका फल जो है निष्फल हो जाता है। शास्त्र कहता है पूजा जितनी महत्वपूर्ण है विसर्जन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर चीज़ें गलत हाथों में चली जाती हैं तो पूजा पाठ का पूरा फल खत्म हो जाता है। ऐसे में ध्यान रखने योग्य हर एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। माता रानी जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। ऐसे में सबसे पहले आप सभी को किस विधि से विसर्जन करना होगा ध्यान से सुनिए। नवमी पूर्ण हो जाए, आपने कन्या जीवन कर दिया, कन्याओं को जिमा दिया, अपना व्रत खोल लिया, तो 10वीं तिथि के दिन यह कार्य करिएगा। आप स्वच्छ हो जाइए, नहा धोकर सुबह के समय भी यह विसर्जन कर सकते हैं, 10वीं के दिन या शाम के समय भी कर सकते हैं। माता रानी से इस तरह से प्रार्थना करनी होगी, हे माँ अब मेरी पूजा संपन्न हुई, मैंने आप सभी को घर पर बुलाया और जो आप मेरे घर पर आई मेरी मनोकामना पूर्ण करने में आप सहायक हैं। हे माँ आप कैलाश को अपने घर की ओर प्रस्थान करें, अपने लोक की ओर प्रस्थान करें, और जब भी मैं पुकारूं हे माँ आप मेरी माँ के स्वरूप के रूप में हैं, मेरे घर पर जरूर आ जाएं। ऐसे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, छोटी सी आरती कर लीजिए, कुछ भोग लगा दीजिए। अब इसमें जो चावल प्रयुक्त हुए हैं वह सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनका सही जगह पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो धन धान्य सुख समृद्धि से घर भर जाता है। जो आपने चावल प्रयुक्त किए हैं, अष्टदल कमल बनाया हो या कोई सी भी सामग्री यूज़ की है किसी भी तरह से चावल के रूप में, वह चावल जो है थोड़ा सा आप सभी को अपने खाने के जो भंडार गृह है वहाँ रख देने चाहिए। कहने का अर्थ है उसमें जो चावल का कटोरा हो, बोरा हो, आपके पास चावल का जो बर्तन है उसमें मिला लेना चाहिए चावल, और साथ ही थोड़ा सा चावल लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में भी रख देना चाहिए। यह साक्षात माता रानी के स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। यह हो गई चावल की बात। अब बारी आती है नारियल की। नारियल का क्या करना चाहिए? नारियल को कई लोग गलती से फोड़ देते हैं, प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। कोई नहीं, अपनी अपनी मान्यता है। देखिए, गलत किसी की पूजा को नहीं कहा जा सकता, आप यह भी कर सकते हैं, परंतु जहाँ तक संभव हो नारियल को ना फोड़ें। यह साक्षात देवी के रूप में है, माता रानी के रूप में है। इस नारियल को आप सभी को अपने मंदिर के स्थान पर रख देना होगा, फोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी मान्यता है। कई लोग फोड़ देते हैं, वह भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फोड़ भी सकते हैं, परंतु जितना संभव हो इसे ना फोड़कर अपने तिजोरी में रखें तो काफ़ी बेहतर होगा। कई लोग जो है इसे घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में भी टांग देते हैं, यह भी नज़र दोष इत्यादि को रोकने वाला होता है। यह नारियल जो है इस तरह से आप करें, चाहे तो इसे विसर्जित भी कर सकते हैं नदी या किसी साफ स्वच्छ स्थान पर, चाहे तो इसे भू विसर्जन कर सकते हैं अर्थात किसी पेड़ इत्यादि में बांध भी सकते हैं। इसके बाद नवरात्रि पूजा में अखंड दीप की बाती जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है, माता रानी का तेज इसमें बसता है, तो अगर आपने इसे गलत जगह पर डाल दिया तो पूजा पाठ का कभी भी कोई भी फल नहीं मिलेगा। कई लोग इसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जबकि यह नदी में प्रवाहित होने के बाद बहुत अधिक जो है जीव जंतुओं को नुकसान करती है, जिससे पूजा पाठ का कहीं ना कहीं फल निष्फल होता है। तो इसे आप सभी को घर के ही गमले में गाड़ देना चाहिए। यह जो है मिट्टी में भू विसर्जन हो जाएगा, या इस किसी पेड़ पर इसे टांग देना चाहिए जहाँ पर आप सभी फूल पत्तियाँ, किसी पवित्र पेड़, पीपल का वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष हो गया, वहाँ पर टांग देना चाहिए। कोई ऐसा स्थान चुन सकते हैं घर के आसपास ही जहाँ पर जो है किसी का पैर न पड़ता हो, थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इसे भू विसर्जन कर देना होगा आपको, जिससे कि आपकी पूजा का पूरा फल आप सभी को मिल जाए। इसके साथ ही फूल पत्तियां, कलश का जल, फूल पत्तियां इत्यादि पीपल वृक्ष के नीचे या घर के गमले इत्यादि में ही गाड़ दीजिए, जिससे कि यह खाद का रूप ले ले और माता रानी की शक्तियां घर पर ही हो जाए। गंगा जल यानी जो आपने कलश बना रखा है उसमें जल होगा, वह पूरे घर में आप सभी को छिड़क देना होगा। साथ ही उसके अंदर जो चीज़ें डाल रखी हैं, 1 रुपये का सिक्का, पान सुपारी इत्यादि, जो मतलब कहने का अर्थ है सुपारी डालते हैं कई लोग, रुपया डालते हैं, उसे भी अपनी तिजोरी में हल्दी की गांठ इत्यादि रख देनी होगी। साथ ही पूजा की सामग्री में जो श्रृंगार की सामग्री है वह आप थोड़ा सा स्वयं के पास रख लीजिए, यह माता रानी का आशीर्वाद है। थोड़ा जो है किसी ब्राह्मणी को दान में दे दीजिए। इस तरह से जो है समस्त विसर्जन की सामग्री का प्रयुक्त होता है। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछे। जय माता दी।